Hey सब लोगों, वेलकम बैक टू लेटेस्ट मूवी हब। आज हम फिर से कदम रख रहे हैं कोरियन ड्रामास की दुनिया में और इस बार लेकर आए हैं हमारी टॉप 10 माइंड ब्लोइंग कोरियन सीरीज की नई लिस्ट। सच्ची बात, दिल पे हाथ रख के कहूं तो ये लिस्ट शायद अब तक की सबसे स्ट्रांग बनने वाली है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ये वाइब पसंद आ रही है तो लाइक बटन हल्का सा नहीं प्रॉपर दबाओ और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी ऑन कर दो। द वेल ये 2021 की एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें एलीट एजेंट हंजी हुक एक मिशन पर गायब हो जाता है और पूरा 1 साल बाद वापस आता है, लेकिन उस साल की मेमोरी बिल्कुल ब्लैंक। वापसी के बाद उसे पता चलता है कि एनआईएस के अंदर ही कहीं कोई ट्रेटर छुपा हुआ है। फिल्म में इंटेंस एक्शन के साथ एक ग्रिपिंग स्लो बर्न मिस्ट्री भी मिलती है। सबसे जबरदस्त बात है नमगुंग मिन की एक्टिंग। सीरियसली बंदा पूरा स्क्रीन होल्ड कर लेता है। रियलिस्टिक फाइट सीन्स और कार चेजेस उसकी ग्रिटी वाइब को और भी स्ट्रांग बना देते हैं। IMDb पर उसकी रेटिंग 7.8 है और ये ककाओ समेत कुछ अनऑफिशियल प्लेटफॉर्म्स पर भी अवेलेबल है। और इसी के साथ काउंटडाउन आगे बढ़ता है। नंबर 9, नार्को सेंट्स, एक दमदार क्राइम ड्रामा। कहानी घूमती है कैंगू के इर्द गिर्द जो एक आम सा कोरियन बिजनेसमैन है। वो सनी सुरिनाम में आता है एक स्केट फिश फैक्ट्री खोलने के लिए, लेकिन यार किस्मत उसे सीधा एक डेंजरस ड्रग लॉर्ड के चिंगल में फेंक देती है, और वो भी एक ऐसे बंदे के जो बाहर से पूरा पास्टर बना फिरता है। NIS उसे ब्लैकमेल करके कार्टेल के अंदर घुसने पर मजबूर कर देती है। अब कैंगू को कोकेन स्मगल करनी पड़ती है और हर कदम पर जान और मौत वाले सीन्स, धमकियां और इंटेंस टेंशन उसके पीछे लगी रहती है। पूरे 6 एपिसोड्स में एक हाई टेंशन रोलर कोस्टर चलता है। टाइट पेसिंग, फुल सस्पेंस और एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस तो वाकई नेक्स्ट लेवल हैं, जो पूरी सीरीज को और भी ग्रिपिंग बना देती हैं। नंबर 8, ट्वाइंगलिंग वाटरमेलोन, एक 2023 की टाइम स्लिप ड्रामा सीरीज जो रॉक एंड रोल को फैमिली हीलिंग के साथ बड़ी ही दिल छू लेने वाली अंदाज में मिला देती है। कहानी घूमती है यूनल के आसपास जो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। ऊपर से बिल्कुल आम सा लड़का, लेकिन अंदर से वो एक सीक्रेट गिटारसिस्ट भी है और एक CDA किड भी, यानी अपने डेफ पेरेंट्स का सबसे बड़ा प्रोटेक्टर। जब वो फैसला करता है कि म्यूजिक छोड़ दूं और अपनी गिटार बेच देता है तो अचानक वो 1995 में पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात अपने ही टीनेज फादर से होती है। वो दोनों एक बैंड बनाते हैं और यूनेल कोशिश करता है कि बीता हुआ कल बदल सके। सीरीज बड़े सॉफ्ट और रियलिस्टिक अंदाज में फैमिली डायनामिक्स दिखाती है, बिन किसी हैवी लेक्चर के। खास तौर पर साइन लैंग्वेज वाले सीन्स जहां पास्ट और फ्यूचर सेल्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, वाकई दिल को छू लेने वाले हैं। बीच में थोड़ा सा बैंड ड्रामा पेस स्लो कर देता है, लेकिन इमोशनल मोमेंट्स इतने पावरफुल हैं कि दिल सीधा मेल्ट हो जाता है। नंबर 7, किंगडम, एक 2019 की ज़ॉम्बी सागू जो पुराने जोसन के दौर में सेट है। कहानी शुरू होती है जब बादशाह अचानक एक मिस्टीरियस कोमा में गिर जाता है और रात के वक्त एक डेडली प्लेग लोगों को ज़ॉम्बीज में बदल देती है। यह सीरीज क्राउन प्रिंस ली चांग के गिर्द घूमती है जो इस खौफनाक आउटब्रेक की हकीकत को अनकवर करने की कोशिश करता है। सिनेमेटोग्राफी और इंटेंस एटमॉस्फेयर की वजह से यह शो काफी प्रेज हुई है। ज़ॉम्बीज वाकई स्केरी हैं, लेकिन ह्यूमन विलेंस इतने मेनेसिंग कि आपको लगेगा ये खतरा और भी ज्यादा है। नंबर 6, एक्स्ट्रॉर्डिनरी अटॉर्नी वू, ये 2022 की एक लीगल ड्रामा सीरीज है जो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है और IMDb पर उसकी रेटिंग 8.6 है। कहानी है यंग वू की जो एक ऑटिस्टिक लीगल जीनियस है। शुरू में लॉ फर्म्स उसे रिजेक्ट कर देती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानती और एक बड़े फर्म में कामयाबी हासिल करती है। अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी और यूनिक पर्सपेक्टिव की मदद से वो मुश्किल केसेस जीतती है। ये शो सिर्फ लीगल ड्रामा नहीं है, बल्कि रियल कोरियन सोशल इश्यूज जैसे नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर्स और डिसेबिलिटी राइट्स को भी दिखाता है। पार्क यूनबिन की परफॉर्मेंस इतनी ऑथेंटिक और कंपेलिंग है कि आप पूरी सीरीज में उसके साथ इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। 5, DP, ये एक मिलिट्री ड्रामा है जो मैंडेटरी सर्विस की सख्त हकीकतों को दिखाती है। कहानी है एक प्राइवेट की जो डिजर्टर परसूट यूनिट में असाइंड है, यानी वो सोल्जर्स को पकड़ने का काम करता है जो एवॉल हो जाते हैं।
जैसे जैसे वो ज्यादा डिजर्टर्स को ट्रैक करता है, उसे पता चलता है कि वो सोल्जर्स किस हद तक बुलिंग और अब्यूज सहते हैं, और हर कैप्चर विक्ट्री से ज्यादा पेनफुल लगता है। शो का टोन बहुत इंटेंस और इमोशनली हैवी है, लेकिन लीड डीओ की बैंटर थोड़ा रिलीफ देती है। IMDb पर रेटिंग 8.2 है और दोनों सीजन्स नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं। और इसी समरी के साथ हम आते हैं अगली सीरीज पर। नंबर 4, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। ये एक दिल को छू लेने वाली कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने ऑटिस्टिक बड़े भाई की पूरी मोहब्बत और जिम्मेदारी के साथ देखभाल करता है। उसकी अपनी जिंदगी बिन किसी ड्रीम या लव के गुजर रही होती है जब तक वो को मुन यंग से नहीं मिलता, जो एक फेमस लेकिन एंटी सोशल और इम्पल्सिव 2003 चिल्ड्रंस बुक ऑथर है, और अचानक उसके छोटे से टाउन में आबसी है। ये तीनों किरदार हर एक अपने अंदाज में टूटे हुए आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे को हील करते हैं। सीरीज की सिनेमाटोग्राफी इतनी सुंदर और इंटेंस है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग की तरह लगता है। कैरेक्टर डेवलपमेंट भी मस्त है, खास तौर पर मून यंग का जर्नी, जो एक टॉक्सिक और ब्रोकन शख्सियत से सॉफ्ट और समझदार बनने तक का बदलाव दिखाती है। और सांग थाई युंगी की एक्टिंग वाकई दिल को छू लेने वाली है, बहुत नेचुरल और इमोशनल। ड्रामा की IMDb रेटिंग 8.6 है और यह नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। अब आते हैं नंबर 3 पर, डेथ्स गेम, एक जबरदस्त फैंटेसी थ्रिलर जिसमें चॉय यीजे अपनी जिंदगी के वर्स्ट फेज से गुजरता है। बर्बादी, नामीदी और सुइसाइड की कोशिश के बाद वो खुद डेथ को मॉक कर देता है, एंड फिर शुरू होती है उसकी सजाओं, एक टेरिफाइंग जर्नी जिसमें उसे बार बार नई जिंदगियां और नए अंजाम झेलने पड़ते हैं। ये एक ऐसी सीरीज है जिसमें प्रोटैगनिस्ट को बचने के लिए 12 बार और मरना पड़ता है, हर बार किसी और इंसान के जिस्म में एक नई जिंदगी, एक नया अंजाम। हर एपिसोड का वाइब अलग, कहीं प्योर एक्शन, कहीं प्रिजन थ्रिलर, और बीच बीच में बिग कैमियोज जो पूरा मूड बना देते हैं। शो की फास्ट पेस, वायलेंस और इमोशनल डेप्थ उसे और भी ग्रिपिंग बना देती है। IMDb पर उसकी रेटिंग काफी स्ट्रांग है और ये प्राइम वीडियो पर अवेलेबल भी है। उसके बाद बात आती है गॉब्लिन की, एक ऐसी ड्रामा सीरीज जिसमें किम योनशिन नाम का इमॉर्टल गॉब्लिन 939 साल से जिंदा है। वो तब ही मर सकता है जब उसकी डेस्टिन्ड ब्राइड उसके सीने में फंसा सोड बाहर निकाले। एक टाइमलेस मैजिकल लव स्टोरी, थोड़ी सी फैंटेसी, थोड़ी सी दर्द और बहुत सारा चार्म। ये एक सुपर पॉपुलर के ड्रामा है जिसमें एक हाई स्कूल लड़की गोस्ट देख सकती है, और साथ साथ एक ऐसे किरदार की इमोशनल जर्नी भी चलती है जो पहले मरना चाहता है पर प्यार में पड़कर अब जीना चाहता है। शो की साउंड ट्रैक, सिनेमाटोग्राफी और गोब्लिन प्लस ग्रिम रीपर की यूनिक दोस्ती और रोमांस सब कुछ कमाल है। कॉमेडी, पोएट्री और हार्ट ब्रेक का ऐसा मिक्स है कि रोमांस पसंद न करने वाले भी इसमें खो जाते हैं। गॉब्लिन की IMDb रेटिंग 8.6 और यह नेटफ्लिक्स और विकी पर अवेलेबल है। उसके बाद आती है माउस, एक ट्विस्टेड माइंड बेंडिंग थ्रिलर जो एक ऐसी दुनिया में सेट है जहां साइंटिस्ट फीटस में ही साइकोपैथ जीन डिटेक्ट कर सकते हैं, मगर हुकूमत फिर भी इन बच्चों को पैदा होने देती है। फिर कहानी 25 साल बाद जंप करती है जहां शहर एक ब्रूटल सीरियल किलर से खौफजदा है और इस केस में एक रूकी कॉप भी उलझ जाता है। यहां आता है बैरूम ऊपर से इनोसेंट, लेकिन कहानी आगे बढ़ती है तो उसकी दुनिया पूरी तरह उलट जाती है। एक डिटेक्टिव के साथ मिलकर वो एक मॉन्स्टर को हंट करता है, लेकिन हर टर्न पर ट्विस्ट और ली सुंगी की परफॉर्मेंस लिटरली नेक्स्ट लेवल है। माउस की IMDb रेटिंग भी 8.6 है और ये प्राइम वीडियो और विकी पर दस्तयाब है। आखिर में व्यूअर्स को कहा जाता है कि अपनी राय जरूर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि अगला हिस्सा भी मास्ट आने वाला है। हल्की सी रिफ्लेक्टिव कमेंट्री और सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है और अगली इंस्टॉलमेंट की उम्मीद छोड़ जाता है।